गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैन स्टडी चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, और इनमें पढ़ रहे हैं हम राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल्स हमारे 14 से 18। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14, ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स, या तो सिटीज़न हो या फॉरेनर हो, दोनों को अवेलेबल है। तो हमारा यहाँ पर्सन का मतलब है कोई भी लीगल पर्सन हो सकता है, स्टेटूरी कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, रजिस्ट्रेटेड सोसाइटीज़ हो सकता है, और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन, कोई भी लीगल पर्सन हो वो हमारा यहाँ हो सकता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द नेक्स्ट वन इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, एंड द नेक्स्ट वन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ओरिजिन है। तो हम फर्स्ट वाला समझने वाले हैं, ब्रिटिश ओरिजिन, जिसका इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई भी विशेषाधिकार किसी के फेवर में नहीं होना, किसी भी पर्सन को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा उसके फेवर में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ किसी भी ऑर्डिनरी लॉ या कोर्ट के आप समान रूप से समक्ष होंगे। एंड वेदर द पर्सन इज़ रिच और हाई और लो और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, कोई भी पर्सन हमारे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अबाव नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं जो अमेरिकन ओरिजिन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस आपकी डिफरेंट है तो आपको ट्रीट भी डिफरेंट ही किया जाए। जैसे हम टैक्स के बारे में टैक्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का कोई पर्सन 10 लाख कमाता है, एंड अदर पर्सन इज़ जो 1 करोड़ कमाता है, तो उन पर टैक्स गवर्नमेंट अलग अलग लगाएगी। तो ऐसा नहीं है इसमें कि आप उनको ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा वन है कि आपकी लॉज हैं वो सिमिलर होंगे आपके सिमिलर सिचुएशन में आपके लॉज हैं वो सभी पर्सन्स के लिए समान होंगे, आपको किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो हमारा ये ब्रिटिश ओरिजिन है इसका थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और जो अमेरिकन ओरिजिन है उसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोनों का एम एक ही है कि इस्टेब्लिश इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सभी को इक्वल जस्टिस मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इक्वल और अनइक्वल को जहाँ डिफरेंटली ट्रीट किया जाए वो हमारा आर्टिकल 14 से बाहर है, मतलब 14 उसमें अप्लाई ही नहीं होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ लॉ। इसको प्रोपाउंड किया ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी ने। इसमें 3 कंसेप्ट्स हैं, जो 2 हैं वो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं, एंड थर्ड वन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। सो फर्स्ट वाला हम देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, कि आप कोई भी मनमानी नहीं कर सकते। नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, आप किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं लॉ को तोड़ करके। एंड द सेकेंड वन इज़ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एंड दैट इज़ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। लॉ के समान, लॉ के समक्ष, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, ऊंचे हो, नीचे हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, आपको लॉ के समान, लॉ के सामने समान ट्रीट किया जाएगा। जो थर्ड वन है वो अब हम देखते हैं, जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट्स हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम इंडिविजुअल्स के राइट तय करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में अलग है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।